चलिए अब करते हैं होमवर्क शीट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, एंड वही क्वेश्चन जीएससीबी में आपको 10th नंबर पे मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। सो बेसिकली एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.5 मीटर्स, और कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवोल्यूशन पर मिनट से चेंज होके हो जाती है 400 रिवोल्यूशन पर मिनट, और कितना टाइम में? 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स का मतलब सेकंड्स में हो जाता है 300। तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का? तो डेटा के अकॉर्डिंगली आर सबसे पहले गिवन है 0.5 मीटर, ओमेगा 1 गिवन है आपको 100। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा डब्ल्यू नहीं बोलना है आपको। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, एंड ओमेगा 2 गिवन है आपको 400 रिवोल्यूशन पर मिनट, और ओमेगा 1 से ओमेगा 2 का जो टाइम है चेंज होने का वो कितना दिया हुआ है? 300 सेकेंड्स। मैंने 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगर आपने ऐसा यूनिट पे थोड़ा भी फोकस किया हुआ है तो आपको ये पता है कि ओमेगा का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं टू कन्वर्ट रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू रेडियन पर सेकंड। करना कुछ नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय 2 पाई। जब आप 100 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रिवोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में, और मिनट्स के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आ गई ना आपकी ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो 100 इंटू 2 पाई बाय 60, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 पाई बाय 3। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स ये कैंसिल, तो 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। ये आपका आ गया ओमेगा 1। सिमिलरली जब मैं 400 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई बाय 60 से तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड में, और इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 40 पाई बाय 3। नाउ अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, टाइम भी जो मिनट्स में दिया था वो भी मैंने ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब निकालना क्या था? फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। अब वी नो दैट कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और नीचे टाइम। नाउ ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है? ओमेगा 2 आया हमारा 40 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 300। 40 पाई बाय 3 अगर आप माइनस करेंगे 10 पाई बाय 3 से तो ये आ जाएगा 30 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 300। ये 10 टाइम्स में कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। फाइनल आंसर आया पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया अल्फा। अब अगर आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड ए? ए इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। तो रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.5, और आपने अभी हल, अच्छा यहाँ पे ओमेगा नहीं सॉरी अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू आपने अभी निकाला पाई बाय 30। इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दीजिएगा, और उसका यूनिट आएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आप वैल्यू सॉल्व करोगे वो आपकी कुछ आ रही होगी 5 पाई बाय 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नोट्स में जो आंसर दिया है वो सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में था, मैंने उसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखा है क्योंकि हमने सब चीज को एसआई में कन्वर्ट किया है, और एसआई में करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।